हेलो दोस्तों, आप सभी को जैमसे की बाइबल की ऐसी 10 भविष्यवाणियां जो अभी पूरी हो रही है। और क्या इन 10 भविष्यवाणियों के पूरी हो जाने के बाद दुनिया खत्म हो जाएगी? आज हम इन्हीं 10 भविष्यवाणियों को जानेंगे जो बाइबल में लिखी हुई है और अभी पूरी होती हुई नजर आ रही है। तो आइए सबसे पहले इन 10 भविष्यवाणियों को शुरू करते हैं। सबसे पहली भविष्यवाणी है युद्ध और युद्धों की भविष्यवाणी। अगर हम मत्ती 24 के 6वें अध्याय में पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है कि तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, लेकिन घबराना मत, क्योंकि जब तक ये बातें पूरी न हो जाएंगी तब तक दुनिया का अंत नहीं होगा। दुनिया में लगातार आप देख रहे हैं कि युद्ध की संभावनाएं आ रही है और इस समय हम देख रहे हैं कि कैसे इजराइल और ईरान के बीच युद्ध हो रहा है। दुनिया में लगातार युद्ध, जैसे रूस यूक्रेन मध्य पूर्व तनाव हमेशा डर का माहौल बनाए हुए है। जैसा कि हम सभी न्यूज देख रहे हैं कि आज युद्ध हो रहे हैं, आज तबाही हो रही है और लोग इससे घबरा रहे हैं और ऐसी ऐसी संभावनाएं हो रही हैं। अभी तो कुछ ही देश एक दूसरे के विरोध में है, लेकिन आने वाला समय ऐसा होगा जब पूरी दुनिया एक वर्ग में बढ़ जाएगी और दोनों आमने सामने खड़े होकर लड़ेंगे। जैसे प्रथम विश्व युद्ध में हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था, वो तो फिर भी खत्म हो गया और रिस्टार्ट हुई। लेकिन ये जो युद्ध होगा इसके बाद कोई रिस्टार्ट नहीं होगा और परमेश्वर का वचन पूरा होगा। हम देख रहे हैं कि पिछले 4 सालों में, मतलब 4 से 5 सालों में बैक टू बैक कोई ना कोई युद्ध हो ही रहा है। कोई ना कोई देश एक दूसरे के खिलाफ है और अभी 2026 की शुरुआत में ही हमने इतनी बड़ी तबाही देख ली कि कैसे नेता लोग मारे गए। तो ईरान के जो मुख्य थे वो इस हमले में मारे गए। ये जो भविष्यवाणी बाइबल की है ये 100% सही है और हो रही है। इससे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, इसे कोई भी मना नहीं कर सकता। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है या नहीं करता है, उनमें से कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये चीजें नहीं हो रही हैं, जबकि बाइबल में ये चीजें लिखी हुई हैं। और आगे और भी ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो हमें और चौंकाएगी। अब हम चलते हैं दूसरे भविष्यवाणी की ओर। बाइबल में आपने पढ़ा होगा कि क्योंकि जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा। ये हमने पढ़ा है बाइबल में, जहां पे मत्ती 24 के 7 में लिखा हुआ है। इससे पहले मत्ती 24 का 6 हमने देखा। अब मत्ती 24 के 7 में लिखा हुआ है कि जाति जाति पर चढ़ाई करेगी और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगी और ये आपस में विरोध उत्पन्न करेंगे, ये एक दूसरे के खिलाफ होंगे और ये साइन होगा कि लोग एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं। लोग तो लोग, अब देश भी एक दूसरे के खिलाफ हो रहे हैं। और अगर आप देखना चाहें तो देश के बीच जो ट्रेड हो रहा है उसमें भी तनाव आपको देखने को मिल रहा है। और अगर आप देख सकते हैं कि बॉर्डर्स पे भी काफी तनाव है। अभी काफी सारे युद्ध हो रहे हैं, बॉर्डर्स पे लोग और सैनिक तैनात है और जिसके कारण अभी बहुत कुछ अभी सेफ है। बट अभी कब तक सेफ रहेगा कोई नहीं जानता है। कब कौन किस पर हमला कर दे, कब कौन किसी के बॉर्डर को तोड़कर आगे निकल जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता। इसलिए हम इतने कहेंगे कि बाइबल में लिखी हुई ये भविष्यवाणी पूरी हो रही है। तनाव तो हर जगह है, लेकिन अभी का समय जो तनाव हो रहा है वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का है, बहुत ही खतरनाक लेवल का है। अगर इस तनाव में कोई रूप लिया या इसका कोई परिणाम हुआ या इससे कुछ इधर उधर होगा, कोई एक दूसरे के खिलाफ होगा, तो बहुत ही खराब सिचुएशंस उत्पन्न होंगे। और ये सारी बातें मिलकर डर के माहौल को बढ़ाती है। और आप देख सकते हैं कि कैसे इंडिया और चाइना के बीच में तनाव है, यूएस और चाइना के बीच में तनाव है। अब हम चलते हैं तीसरे भविष्यवाणी की ओर। जैसा कि हम सभी जानते हैं परमेश्वर का वचन बहुत सत्य है। बीते समय में जितनी भी भविष्यवाणियां थी वो पूरी हो चुकी है और अब के समय के लिए जो भविष्यवाणियां करी गई है वो अब पूरी होती हुई नजर आ रही है। अगर हम अगले भविष्यवाणी की ओर चले तो मत्ती 24 के 7 में अगर हम देखते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है जगह जगह पर भूकंप होंगे। और ये हमने बीते सालों में बहुत ही अच्छे से फील किया है कि भूकंप आए, जो सालों से ज्वालामुखी सोए हुए थे वो अचानक से फट पड़े। क्लियरली देखा जा सकता है कि कितनी ऊंचाई तक उसके धुएं गए और कैसे इतनी खतरनाक परिस्थिति उत्पन्न हुई। और अगर हम देखें तुर्की में अर्थक्वेक जो आया, अब उसके बारे में अगर आप न्यूज देखें
देखते हैं तो आपको पता होगा कि तुर्की में जो अर्थक्वेक आया, भूकंप हुए और उसके बाद फ्लड्स आए, साइक्लोन्स आए, वाइल्ड फायर हुए। इन सब चीजों को आप देख सकते हैं कि ये चीजें एकदम कोइंसिडेंटली नहीं है, बीते समय में काफी सारी चीजें हुई, लेकिन अभी के समय में अर्थक्वेक भी बहुत ज्यादा है, भूकंप आ रहे हैं इंडिया में, इंडिया से बाहर कई देशों में, जिन जगहों पे ज्वालामुखी बहुत सारे हैं और वो ऐसे शांत पड़े हुए हैं, लेकिन अर्थक्वेक के कारण, भूकंप के कारण वो अब सक्रिय हो रहे हैं, कहीं फूट रहे हैं, उधर की एरिया कवर हो रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, जान बचा के भाग रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हो रहा है। बाइबल में लिखा है ना कि और जगह जगह भूकंप आएंगे, और आप देख भी सकते हैं कि जगह जगह भूकंप आ ही रहे हैं, इसमें कोई भी सोचने वाली बात नहीं है। अभी 2012 में न्यूज चल रहा था कि यार भूकंप, बहुत खतरनाक भूकंप आएगा, ऐसा आएगा कि दुनिया तहस नहस हो जाएगी, लेकिन वो केवल न्यूज थे, वो अफवाहें थी, हुई नहीं। बट अभी देख सकते हैं कि अभी ये चीजें होती हुई नजर आ रही हैं, कहीं कहीं धरती फट रहे हैं, और ये चीजें हमें ये दर्शाती है कि ये जो भविष्यवाणी यीशु मसीह की है कि जगह जगह भूकंप आएंगे, वो पूरे हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भूकंप नहीं आते थे, भूकंप आते थे, लेकिन अभी के समय में वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, कोई भी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता है। और हम यह भी देख रहे हैं कि हमारा मानसून परिवर्तित हो रहा है, गर्मी बढ़ती चली जा रही है, बरसात का पता नहीं चल रहा है, ठंड कब आ रही है कब जा रही है पता नहीं चल रहा है। अभी देखिए गर्मी फरवरी से, लगभग फरवरी मार्च से ही स्टार्ट हो गया था, फरवरी के लास्ट इधर से ही फरवरी, मतलब फरवरी मार्च से स्टार्ट हो गया था, जबकि ये गर्मी अप्रैल से स्टार्ट होनी थी, मार्च के लास्ट से स्टार्ट होनी थी। लेकिन अभी मार्च में जो गर्मी चल रही थी, आप उसको देख सकते थे, ये मई वाली गर्मी थी, वो अप्रैल के लास्ट वाली गर्मी थी। तो मानसून में भी परिवर्तन हो रहा है, भूकंप, ये चीजें ये पॉसिबल हो रही है, जो बाइबल लिखी है वो सत्य हो रही है। अगर हम चौथे भविष्यवाणी की ओर चले तो उसमें हम साफ साफ देख सकते हैं अकाल के बारे में एक बहुत बड़ी बात लिखी गई है, जिसमें परमेश्वर ने कहा है अकाले आएंगी। अगर आपने बाइबल पढ़ रखा होगा तो आपने यही एलिया के बारे में पढ़ा होगा कि एलिया ने कहा और अकाल पड़ गया। और बाइबल में ऐसे बहुत सारे जगह हैं, बातें हैं जहां पर हम देखते हैं कि वहां पर अकाल पड़े, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि और अकाल पड़ेंगे। मत्ती 24 के 7 में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें एक और लाइन ऐड है जहां पे लिखा हुआ है कि अकाल आएगा, और अकाल आएगा क्या, आ ही रहा है। आप कई देशों में देखेंगे तो वहां पे हमें देखने को मिलेगा, जैसे अफ्रीका और कुछ देशों में फूड क्राइसिस हो रहे हैं। आप अफ्रीका के बारे में जानते होंगे, वहां पे कैसे कैसे लोग रहते हैं, उन्हें पीने तक को पानी ठीक से नहीं मिलता, खाने के लिए तो छोड़ ही दीजिए, वहां पे बच्चे भूख से तड़पते रहते हैं। और ऐसे और भी देश है जहां पे लोगों को खाने को नहीं मिलते और वो तड़पते रहते हैं, एक एक दिन में एक एक बार भोजन करते हैं, कभी कभी तो कुछ कई दिन बीत जाते हैं जहां पर उन्होंने खाना नहीं खाया होता है। और कहीं कहीं ऐसा होता है जहां पर मिट्टी के बिस्किट्स तैयार करे जाते हैं, मिट्टी को बहुत अच्छे से मतलब मिट्टी को इस प्रकार से करके उसको बिस्किट्स बनाए जाते हैं, उसको सुखाया जाता है, फिर बच्चे वो खाते। आप समझ सकते हैं कि कितनी खराब स्थिति वहां पर है। तो जहां पे ये चीजें हो रही हैं, ये तो बाइबल में इसके बारे में लिखा है कि अकाले आएंगी, सो आ रही हैं, और बहुत सारे लोग इससे पीड़ित हैं। और हम देख सकते हैं कि अभी के समय में लोग इतना परेशान हो चुके हैं, और अभी ये तो फिर भी खाने के लिए है। और इसी का उल्टा आप देख सकते हैं कि ऐसी बहुत सी जगह है जहां पर खाना ही खाना है। आप अगर अपने घर से निकल जाए और आप देखें, हर 10 कदम पर आपको कोई न कोई खाने की दुकान जरूर मिल जाएगी। वो या तो किसी फास्ट फूड की हो सकती है, किसी किराना स्टोर की हो सकती है, कोई भी स्टोर हो सकता है, कोई भी दुकान हो सकता है, लेकिन आपको हर जगह खाने की सामग्री मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। और आप देख सकते हैं कि कैसे ये चीजें हो रही है, लोगों कहीं कहीं लोगों को खा खा कर, खिला खिला कर उसे खाने का आलसी बनाया जा रहा है, और कहीं कहीं तो खाने के लिए भी पर्याप्त चीजें नहीं है। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि बाइबल की जो भविष्यवाणियां है ये पूरी हो रही है, और वो होंगी, और हम देख रहे हैं इन चीजों को। अब हम छठे भविष्यवाणी की ओर चलते हैं, जिसमें हम सभी रिलेट करेंगे, और हम सभी के आसपास ये चीजें हो रही है। लोग एक दूसरे के विरोध में बोल रहे हैं, एक दूसरे से क्रोधित है, एक दूसरे से गुस्सा है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, एक दूसरे से जलते रहते हैं। तो ऐसी जो भावनाएं हैं पहले बहुत बहुत ज्यादा नहीं थी, उस समय बहुत थी, लेकिन अभी के समय में उनका लेवल बढ़ गया है। अगर पहले 50% थी तो अब 99%, 90% तक
बढ़ गई है। हम देख सकते हैं मत्ती 24 के 12 अध्याय में हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि लोग एक दूसरे की तारीफ तभी तक करते हैं जब एक दूसरे के लिए काम में आते हैं। अगर हम किसी के काम में आते हैं या फिर हमारी किसी की जरूरत होती है तो वो तब तक हमारी इज्जत करता है, हमारा सम्मान करता है, हमारे साथ रहता है। भले ही हम उसको 4 बात सुना भी दे, हम उसका इंसल्ट भी कर दे, फिर भी वो हमसे जुड़ा रहता है क्योंकि उसे हम जिसकी जरूरत है। इसका सीधा एग्जांपल आप देख सकते हैं प्राइवेट जॉब में जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके ऊपर उनके बॉस बहुत चिल्लाते हैं, काम का प्रेशर भी देते हैं। कोई एम्प्लॉय अपने बॉस को पसंद नहीं करता है लेकिन फिर भी वो उसकी हर बात मानता है। वो अंदर ही अंदर उन्हें गालियां देता है, चिल्लाता है, हेट करता है, 4 लोगों के बीच में उनकी बुराई करता है। लेकिन जब उनके सामने होता है, जब काम करता है तो वो उसके खिलाफ, अपने बॉस के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलता है। अगर वो बोलना भी चाहे फिर भी वो नहीं बोलता है क्योंकि वहां पे उसको उसे सैलरी लेनी है। ऐसा ना हो कि वो उसे काम से निकाल दे, इसलिए वो शांत रहता है, कंट्रोल करता है। और ये जो भविष्यवाणी है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, ये तो बहुत ही नॉर्मल बात थी। लेकिन अगर हम देखें आज के टाइम पे हेट स्पीच बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर आप यूट्यूब ओपन कर ले तो हर कोई एक दूसरे को रोस्ट करने में लगा हुआ है और ये तो फिर भी सांसारिक लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे मसीह के लोग भी ऐसा कर रहे हैं। अगर आप कुछ लोग को देखें तो आपस में लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम सही है, तुम झूठे प्रचारक हो, मैं सही प्रचारक हूँ, तुम झूठ प्रचार करते हो, तुम झूठ प्रचार करते हो, तुम झूठ प्रचार करते हो, तुम भरमाते हो, तुम्हें शैतान यूज कर रहा है। एक दूसरे को ही बोल रहे हैं, मतलब परमेश्वर का प्रचार भी कर रहे हैं, परमेश्वर की सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे प्रचारों को गलत भी बोल रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि गलत नहीं हो सकते, ऑब्वियसली गलत हो सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के प्रचार को छोड़कर बार बार एक दूसरे के लिए हेट स्पीच दे तो ये सही भी नहीं है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं शैतान का ही तो काम हो रहा है ना। लोग तो सोचेंगे देखो ये तो मसीह को मानते हैं और आपस में ही लड़ रहे हैं। तो ये चीजें हमें देखने को मिल रही है। और अगर हम 7वीं भविष्यवाणी की ओर जाए तो हमें वहां पे लालच और सेल्फिशनेस के बारे में पता चलता है, जहां पे दूसरा तिमुथी 3 का 1 और 2 वचन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है, लोग अपने आप से प्रेम रखने वाले हैं, धन के लोभी होंगे। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, लोग अपने आप से प्रेम रखने वाले और धन के लोभी होंगे। आज आप देख सकते हैं, अभी आज से 10 से 15 साल पहले गांव में क्या होता था कि लोग एक दूसरे की सहायता करते थे, एक दूसरे की मदद करते थे, एक दूसरे के लिए खड़े रहते थे। अगर किसी को मदद की जरूरत रहती थी तो मदद भी करते थे, कोई बात हो जाती थी तो सारा गांव मिलकर खड़ा होता था। और बहुत पहले क्या होता था, अगर किसी का छप्पर बन रहा है तो सारा गांव मिलकर, गांव के बहुत सारे लोग मिलकर आकर उसका छप्पर बनाने में मदद करते थे, उसका घर बनाने में मदद करते थे। लेकिन आज के टाइम पे पड़ोसी ही पड़ोसी की किसी काम का नहीं है, एक दूसरे के विरोध में है। ये सब तो शहरों में कॉमन बात है, लेकिन गांव में ये बहुत ही रेयर बात है कि ऐसा हो, क्योंकि पहले के लोग एक दूसरे की मदद करते थे। लेकिन आज मैं भी गांव में ही रहता हूँ और मैं देखता हूँ कि अगर किसी के घर में लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, तो आसपास वाले आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं आते, कुछ ही लोग आते हैं। लेकिन अभी से 10-15 20 साल पहले, इवन आप 25 साल भी पहले चले जाओ तो आपको देखने को मिलेगा कि लोग एक दूसरे के लिए खड़े रहते थे। अगर कहीं से भी छोटी सी भी बात अगर फैल गई गांव में, तुरंत सारा का सारा गांव आकर वहां पे इकट्ठा हो जाता था। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं हो रहा है। मैं जहां पहले रहता था वो पहले गांव की तरह ही था, लोग एक दूसरे की मदद करते थे, लोग एक दूसरे के लिए अवेलेबल रहते थे। लेकिन अभी का समय ऐसा हो गया है कि पड़ोसी पड़ोसी को नहीं पूछ रहा है, बगल में है लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि सालों से बात नहीं हुआ है, ऐसा कंडीशंस आ गया है। तो साफ लिखा हुआ है कि लोग अपने आप से प्रेम रखेंगे और धन के लोभी होंगे। ये हो रहा है और आप भी इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते और आप भी इन बातों को मानेंगे कि हाँ भाई सही कह रहे हो, ऐसा है, मेरे बगल में भी है। बिल्कुल, ये आपके भी बगल में है, मेरे बगल में भी है और ये चीजें हो रही है और हमें ये चीजें दिशा करती है, हमें
ये साइन देती है कि बाइबल में ये जो लिखा हुआ है कि अपने आप को लोग प्रेम करेंगे और धन के लोभी होंगे। और आज के टाइम पे ऐसा ही हो रहा है, लोग पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। आप देख सकते हो सोशल मीडिया पर क्या क्या हो रहा है, लोग केवल इनकम करने के लिए कितनी खराब खराब परिस्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। आप तो सोशल मीडिया को देख ही रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा नहीं कह सकता। तो ये चीजें हो रही है, लोग एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं और पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और अगर हम 8वीं भविष्यवाणी की ओर बढ़े तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि परिवारों में टूटन, जैसे आप देख सकते हैं 2 तिमुथी 3 का 2 और 3, मतलब 2 तिमुथी 2 और 3 का 2 और 3, जिसमें लिखा है माता पिता की आज्ञा न मानने वाले। यहाँ पर लोग कह रहे हैं, मतलब प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में कह रहे हैं कि यहाँ पर एक ऐसा समय आएगा जब लोग अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानेंगे, अपने माता पिता के विरोध में जाएंगे, लोगों को अपने माता पिता की बातें चुभेगी, लोगों को अपने माता पिता की उपस्थिति चुभेगी। और आप देख सकते हैं कि पिछले 10 सालों में कितने विधवाश्रम खुल चुके हैं, कितने यहाँ पे ऐसे होम खुल चुके हैं जहाँ पे लोग अपने पेरेंट्स को जाकर छोड़ आते हैं, और कुछ लोग तो सड़क पर ही छोड़ आते हैं। तो ये बहुत ही खराब परिस्थिति आ रहा है। और अपने कुछ लोगों के बहकावे में आकर अपने खराब दोस्तों के और जो सही शिक्षा नहीं देते, सही सलाह नहीं देते, ऐसे लोगों की सलाह में आकर हम अपने लोगों के विरोध में खड़े हो जाते हैं। तो ये चीजें हो रही है, लोग आज के टाइम पे अपने पेरेंट्स की बातें नहीं मान रहे हैं। आप इस बात को देखेंगे कि अगर आपके पास 10-15 साल के यूथ होंगे तो आप देख सकते हैं कि वो लोग अपने दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं, उसके पेरेंट्स मना करते हैं कि बेटा मत जाओ, लेकिन फिर भी वो लोग जबरदस्ती करके जिद करके निकल जाते हैं। और उसके बाद में सुनने को मिलता है कि उस बंदे का वहां पे उसके साथ कुछ गलत हो गया है, लेकिन अगर उसने उससे पहले अपने पेरेंट्स की बात मानी होती तो वो वहां पर बच जाता और सेव भी रहता। लेकिन आज के टाइम पे माता पिता की आज्ञा न मानने के कारण बहुत सारे जो बच्चे हैं वो या तो आज हमारे बीच में नहीं है, या तो वो ऐसे लोगों के बीच में है जो उनको पूरा तरीके से बर्बाद कर देगा। तो ये चीजें हो रही हैं और हम देख सकते हैं फैमिलियों में कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, जनरेशन गैप्स हो रहे हैं, और यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए वो हो रही है। तो मैं आपको सिंपल ये बातें कहना चाहता हूँ, प्लीज अपने पेरेंट्स की बात मानिए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले भविष्यवाणी की ओर, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि लोगों का ज्ञान बढ़ेगा। दानियल 12:4 में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत लोग इधर उधर दौड़ेंगे और ज्ञान बढ़ जाएगा। बिल्कुल, लोग आज के टाइम पे इतनी ट्रैवल कर रहे हैं। आप सोचिए कि एक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति आज दिन भर में ना जाने कितनी देशों में ट्रैवल करता है, और ये तो फिर भी फिजिकल ट्रैवल हो गया। लेकिन आज के टाइम पे सोशल मीडिया, एआई असिस्टेंट्स, इंटरनेट, एआई स्मार्टफोन्स हमें इतना ज्ञान दे रही है, इतना ज्ञान दे रही है जिसकी हमें जरूरत नहीं है, फिर भी हमें ज्ञान देती जा रही है। पहले न्यूज हमें टेलीविजन के माध्यम से मिलते थे जो कि बहुत इनफ थे, लेकिन आज के टाइम पे यूट्यूब है जो 24 आवर्स अवेलेबल है न्यूज देने के लिए, और एक न्यूज नहीं, झूठे सच्चे सारे न्यूज देने के लिए तैयार है। मोस्टली झूठे न्यूज ही हम तक पहुंचते हैं। तो ये जो ज्ञान है ये सोशल मीडिया के थ्रू, एआई के थ्रू और ये जो इंटरनेट है, इन सभी चीजों के थ्रू हमारे बीच में आ रही है, हमारे अंदर आ रही है। हम सोच रहे, हम समझ रहे हैं, और ये हम लोगों के बीच में है। आज न जाने कितने न्यूज चैनल्स है, पहले कुछ गिने चुने न्यूज चैनल्स हुआ करते थे, लेकिन आज सोशल मीडिया के थ्रू इतने सारे न्यूज चैनल्स है जिनकी गिनती नहीं है। और लोग अपने आप को बढ़ाने के लिए, व्यूज पाने के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए झूठे न्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, लोग देख रहे हैं उन झूठे न्यूज़ को। इसलिए मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूँ, प्लीज परमेश्वर के साथ बने रहिए। परमेश्वर ही है जो आपको बचा सकता है, संभाल सकता है और आपको बनाकर नया कर सकता है। सबोपदेशक में एक बात लिखी है कि तुम सब कुछ नहीं जान सकते, इसलिए सब कुछ जानने का प्रयास भी मत करो, वरना तुम यही प्रयास करते करते मर जाओगे। अब हम आखिरी और 10वें भविष्यवाणी की ओर बढ़ते हैं, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है मत्ती 24 के 14वें वचन में कि यह राज्य का सुसमाचार सारी जगत में प्रचार किया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि आज के टाइम पे देश का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पर यीशु मसीह का प्रचार न हो, जहां यीशु मसीह को लोग नहीं जानते हो। तो ये तो सोशल मीडिया के आने से पहले ही ये चीजें फैल चुकी थी वर्ल्ड वाइड। मतलब आप सोचिए कि सोशल मीडिया जब नहीं था तभी ये पूरी दुनिया में फैल चुका था, और आज सोशल मीडिया है जिसके थ्रू पूरी दुनिया में फैल रहा है। इससे
इससे पहले फैल चुका था, अब फैल रहा है। तो ये लोग जान रहे हैं। आज एक व्यक्ति जो सोशल मीडिया पर फेमस है, वो देश देश में जाकर प्रचार कर रहा है, समाचार कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बातें सही है, जो हमें एक सही शिक्षा देती है। और हम देख सकते हैं कि बाइबल की भविष्यवाणी कि सुसमाचार पूरी दुनिया में फैल जाएगा, यह राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। ये नहीं लिखा है कि किया गया, किया जाएगा। जो हो रहा है आज यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ग्लोबल प्रीचिंग के माध्यम से सारी चीजें हो रही है और लोग जान रहे हैं। हमारी आशा है कि आपने इन 10 भविष्यवाणियों को समझा होगा। आज की इस वीडियो में हमने इन 10 भविष्यवाणियों को शेयर किया है। अगर आप कहेंगे तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे और भी भविष्यवाणी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करिए और हम आपके साथ उन भविष्यवाणियों को शेयर करेंगे। अभी ये इनफ नहीं, अभी बहुत सारी भविष्यवाणियां ऐसी हैं जो हमने अभी आपके साथ शेयर नहीं करी है। अगर आप चाहते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे। आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।